Good morning everyone. Chapter number 3, Census and Sample Method of Collection of Data, वीडियो नंबर 2। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको बताया था व्हाट यू मीन बाय सेंसस एंड व्हाट यू मीन बाय सैंपल, दोनों के बारे में बताया था, उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताई थी। आज हम सैम्पलिंग की मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, कैसे कैसे हम सैंपल लेते हैं, कैसे हम आइटम्स को, जो यूनिवर्स आइटम होते हैं उनमें से कुछ आइटम को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम सैंपल लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे 6 मेथड है सैम्पलिंग के, जो हम क्लास 11 के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज योर रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज योर परसुएसिव, थर्ड वन इज योर मिक्स सैम्पलिंग, फोर्थ वन इज योर सिस्टमैटिक, फिफ्थ वन इज योर कोटा एंड लास्ट वन इज योर कन्वीनियंस। तो सबसे पहले है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम हो, जितने भी हमारे आइटम होती है, ईच एंड एवरी आइटम, उसको हम क्या कर लेते हैं, यूनिवर्स की, उसको हम इक्वल चांस देते हैं। वो सारी आइटम को क्या है, हमारे यहाँ पर इक्वल चांस है, किसके लिए, हमारे सिलेक्शन के लिए। जब सारी के सारी आइटम को इक्वल चांस है सिलेक्शन के लिए, इसलिए इसको हम कौन से, इसका अनदर नेम है प्रोबेबिलिटी मेथड, प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा सेकंड नेम है रैंडम सैम्पलिंग को, इसको अनदर नेम से या इसको इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखिए भाई, इसके अंदर इक्वल चांस है, कोई भी है, ये आपका कोई भी सभी को इक्वल चांस है, तो हम पार्शलिटी नहीं कर सकते हैं, किसी का भी आ सकता है रैंडमली नंबर। जैसे कि क्लास के अंदर मैंने आपको एक चैप्टर लर्न करने के लिए दिया, तो अगले दिन नेक्स्ट डे में तुमसे वो कोई चैप्टर सुन रही हो, तो मैं रैंडमली किसी भी बच्चे को उठाकर उससे क्वेश्चन पुट अप कर सकती हूँ, तो वो हो गया हमारा रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग के अंदर बेसिकली 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज योर लॉटरी मेथड, सेकंड वन इज योर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो लॉटरी मेथड के अंदर क्या होता है कि एक बॉल होता है, या फिर आप एक बात की, एक पोर्ट लगा लीजिए या एक बॉक्स लगा लीजिए, उसके अंदर क्या होती है, स्मॉल स्मॉल आप स्लिप बना लेते हो, उसको फोल्ड कर लेते हो और उसके अंदर रख के फिर उन सभी को क्या कर लेते हो, मिक्स कर लेते हो, और उनमें से जो है कोई भी एक पर्सन रैंडमली आएगा और वो क्या करेगा, चूज कर लेगा। इवन जो डीडी है दिल्ली के अंदर जितने भी प्लॉट अलॉटमेंट सिस्टम है, वो लॉटरी मेथड के द्वारा ही क्या करते हैं, लोगों को हाउस अलॉट करते हैं। सेकंड वन इज टेबल। ये जो होता है लॉटरी मेथड, जब हमारे पास क्या है, वो केवल स्मॉल हो, तो स्मॉल एरिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन में ये मेथड क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। सेकंड वन इज योर टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर के अंदर क्या होने लग रहा है हमारा, कि है ना, जो हमें लार्ज एरिया इन्वेस्टिगेशन करनी हो, जहाँ पर हमारा लॉटरी मेथड हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो अब हम उस रैंडम नंबर को यूज़ करते हैं। इसका अनदर नेम टिपट भी है, जिसके अंदर 41,600 हमारी क्या है टेबल्स हैं, उनको हमने 4 एरियाज में डिवाइड किया, 10,400। अब जो रैंडम सैम्पलिंग है, उसकी मेरिट एंड डिमेरिट क्या। फर्स्ट वन इज योर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। उसके अंदर हम कोई पार्शलिटी नहीं करते, क्योंकि सारे आइटम पे इक्वल चांसेस हम दे रहे हैं, तो कोई भी एक आइटम है इक्वली हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी का भी नंबर आ सकता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन सुन रही हूँ तो उसी से भी सुन सकती हूँ। इक्वल चांस है, सभी को लर्न करके आना पड़ेगा चैप्टर, वरना किसी के इक्वल चांस है। फेयरली रिप्रेजेंट, पूरा डाटा क्या है, फेयर रिप्रेजेंट है, सबके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, बिल्कुल सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, इक्वल चांस मिल रहा है सभी को है। जैसे कि आपका एग्जाम होने लग रहा है, टेस्ट, सभी को टेस्ट देना है, और उन्हीं में से क्या होगा, विनर सेलेक्ट होगा। तो ये होता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिमेरिट क्या, ऑनलाइन होमोजेनियस डाटा, एक जैसा ही डाटा होगा उसी को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिवर्स करेक्टरिस्टिक का डाटा है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर स्टडी नहीं कर सकते। डोंट गिव वेटेज, इसके अंदर क्या नहीं दे सकते, हम वेटेज नहीं दे सकते कि इसका ये नंबर ऑफ पर्सन है, इसके इतने है, या फिर ये सेकंड नंबर है, इसको इतना वेट, तो ऐसा हम कुछ नहीं दे सकते। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है हमारी हैप्जार्ड सैम्पलिंग। तो हैप्जार्ड सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में बेसिक डिफरेंस ये होता है, जो हैप्जार्ड सैम्पलिंग है वो ना ही तो सैंपल के रूल को फॉलो करती है,
और ना ही जब वो सैम्पलिंग के रूल को फॉलो नहीं करती तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उनको इक्वल चांस नहीं दिया जाता है। ऐसा ही एक रैंडम सैम्पलिंग और एक एग्जिट पोल वर्ड्स भी होता है। एग्जिट पोल के अंदर बेसिकली क्या होता है, एग्जिट पोल जो अब हमारे इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होने के बाद जैसे कि हमने वोट दिया तो न्यूज़ चैनल वाले हैं या फिर कुछ और है, वो लोगों से उनका व्यू पूछते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी सरकार बनेगी किसके नहीं, तो वो उसके हिसाब से रेट बना, जैसे कि भाजपा की कांग्रेस की सारे अपने व्यू, तो नंबर ऑफ पर्सन अगर भाजपा के ज़्यादा कह रहे हैं तो उसके एग्जिट पोल की रिपोर्ट होती है, उसके अंदर वो देते हैं कि इस बार यहाँ इस एरिया से ये अर्ली, तो वो होती है हमारी एग्जिट पोल। सेकेंड वन इज परसुएसिव सैम्पलिंग, यानी किसी पर्पज से की है या फिर इसे हम सेकेंड नेम इज अनदर नेम है डिलिब्रेट सैम्पलिंग। रैंडम का अनदर नेम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, परसुएसिव सैम्पलिंग का अनदर नेम है डिलिब्रेटिंग सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपको चॉइस है, चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम विच वन, जो आपकी ओपिनियन से बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा आप उसको बेस्ट वन को क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। कौन सिलेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट करेगा। किसके लिए करेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्लियर, जो उसे बेस्ट लगा उसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपके स्कूल में क्या होने लग रहा है, गेम कंपटीशन होने लग रहा है, तो क्लास पूरी 11th और 12th के बीच में, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जो 11th क्लास में से जो बेस्ट प्लेयर है उनको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा परचुएसिव क्या है कि हमें क्या करना है, हमें 12th से क्या करना है, विनर बनना है, 12th को हराना है। तो इसके अंदर जो हमें चूज हमें करना है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता हो। ऐसे ही आपका अनदर एग्जांपल मैं देती हूँ, कोई भी हमारी आयरन की या स्टील की कोई मीटिंग होने लग रही है जिसमें आयरन और स्टील को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट कौन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, वो क्या कर रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है उसकी क्या क्या मेरिट एंड डिमेरिट। फर्स्ट वन इज सिंपल टेक्निक है, क्यों हमें एक ही को तो सिलेक्ट करना है, बेस्ट वन है। डिलिबरेटली सिलेक्ट है, हम अपना पूरी तरह से सोच विचार के फिर उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस्ट वन। फ्लेक्सिबल है, जो अच्छा करेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो अच्छा नहीं करेगा उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। डिमेरिट, पर्सनल प्रयास, तो पूरी तरह से हमारा जो ये डाटा है वो किस पर बेसिस होता है, पर्सनल बायस पर बेसिस होता है, यानी पार्शलिटी होती है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली में मे भी कोई और दूसरा पर्सन भी हो सकता है। रिजल्ट डाउटफुल, हमारा जो रिजल्ट होता है वो कई बार क्या हो जाता है, डाउटफुल रिजल्ट निकलता है। क्यों निकलता है हमारा रिजल्ट डाउटफुल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हमने बेस्ट रिप्रेजेंट जो हमने सिलेक्ट किया मे बी वो ना हो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड वन इज योर स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट स्ट्राटा में, जिसके अंदर क्या होने लग रही है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है, और उनमें से हमने सम आइटम को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर दिया। एग्जांपल से मैं बताती हूँ, यानी इसके अंदर मिक्स सैम्पलिंग के अंदर रैंडम सैम्पलिंग प्लस परसुएसिव सैम्पलिंग, इन दोनों का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा, मिक्स सैम्पलिंग। तो इसके अंदर डिफर्स करेक्टरिस्टिक भी है और आप अपने उसमें से कुछ आइटम को क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। एग्जांपल है बेटा कि सपोज कीजिए आपके क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, क्लास 10th के अंदर एग्जांपल ले रही हूँ, और 50 स्टूडेंट में से क्या हो गया, 30 स्टूडेंट ने अपना बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स चूज किया, 20 ने क्या चूज कर लिया, होम साइंस। तो हमें क्या करना है, केवल 5 स्टूडेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जब हम उन 5 स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें से 5 में से 3 स्टूडेंट हमने क्या कर लिए, मैथ के लिए लिए, 2 स्टूडेंट किसके लिए लिए, होम साइंस के लिए लिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 स्टूडेंट किसके ले सकते हैं, मैथ के, 1 स्टूडेंट किसका, होम साइंस। तो इसके अंदर हमने इस स्ट्राटा दोनों स्ट्राटा से ले लिया। तो क्या क्या है, डिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक ले ली ना, मैथ भी ले रहे हैं और साथ में हम होम साइंस। कंपैरेटिव एनालाइज, कंपैरिजन कर सकते हैं किसके ज़्यादा है किसके कम है। रिलायबल डाटा है, इजिली से हम क्या करते हैं, फेथफुली है कि हम उस पर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद बच गई हमारी डीमेरिट। लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप का मतलब है कि एक लिमिट एरिया के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर हमारा क्या होता है, लिमिटेड एरिया में यूज कर सकते हैं। पर्सनल बेस, कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी पाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि वही है ना, क्योंकि पर्सुएसिव से आया तो पर्सनल, पर्सुएसिव में क्या पर्सनल बेस है, तो इसके अंदर उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए भी पर्सनल बेस है। मोर एक्सपेंसिव खर्चा है, क्योंकि इन दोनों का सम्मिश्रण, इसलिए खर्चीला मेथड है। टाइम ज़्यादा लग रही है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, एफर्ट ज़्यादा लग रही है। लास्ट वन इज योर नॉट टू सुटेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। ये हमारा जो सुटेबल नहीं है, किसके लिए, हमारे जो स्मॉल पॉपुलेशन है उसके लिए क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है। आगे है आपके मेथड बच गए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और उसके